सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का 9th चैप्टर जिसका टाइटल है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम, इसका हम दूसरा भाग करने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत हम करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ना सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये क्या है। अब इससे पिछले वीडियो में हमने गैलीलियोस का एक्सपेरिमेंट किया था और उसने जो बॉल का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने देखा था कि बॉल एक पर्टिकुलर हाइट जहां से उसको छोड़ा जाता है वो हाइट द्वारा से मेंटेन करने की कोशिश करती है। अब उसी के आगे इसी पॉइंट को न्यूटन ने अपने लॉज में दिया कि एन ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट and an object in the motion will stay in motion at a constant velocity unless acted upon by an unbalanced force। प्रत्येक वस्तु अपने स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट तो ये बहुत क्लियर है कि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, ये हमें समझ आता है क्योंकि जब तक इसको हम नहीं हिलाएंगे तो ये वस्तु अपनी जगह पे ही रहेगी। चाहे ये वस्तु हमारे पास कोई बुक है, कोई हमारे पास बड़ा बॉक्स है, कुछ भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, तो क्या कोई बॉल जो हमने किक की है ग्राउंड में, क्या वो लगातार चलती रहनी चाहिए? लेकिन वो तभी चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। तो ग्राउंड में क्यों रुकती है? ग्राउंड में रुकने का कारण यही है कि उसके ऊपर एक फोर्स लगती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगेगी? वो लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। इसका मतलब यदि हम इसको किसी ऐसी जगह पे बॉल को किक करें जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, तो क्या वो लगातार चलती रहेगी? तो इसका आंसर यही होगा कि ऐसी जगह पर वो लगातार चलती रहेगी। और यही कारण है कि हमारे पास जितने भी हम स्पेस में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को हम लॉन्च करते हैं तो जहाँ ग्रेविटी नहीं है, जहाँ फ्रिक्शन नहीं है, वो लगातार मूव करते रहते हैं। अब ये जो हमारे पास है, ये जो हमारा फर्स्ट लॉ था कि वो अपने ही पोजीशन में रहने का प्रयास करते हैं, तो यही इसी के ऊपर एक और पॉइंट आता है, एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया, जड़त्व। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट। किसी वस्तु का अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना जड़त्व कहलाता है। इसका मतलब ये जो जड़त्व है और जो न्यूटन का पहला नियम है, ये दोनों एक दूसरे से काफी हद तक रिलेटेड है, एक दूसरे के ये संपर्क में या एक दूसरे से संबंधित है। अब इसी कारण जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इट इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया का ही हम अगर बात करें, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब जो इनर्शिया है, अभी हमने बात की, ये क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अपनी जो पोजीशन में चेंज का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब वो अपनी जगह पे ही रहने का प्रयास करता है। अब ये हमारे पास तीन तरह के होंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अब काफी हद तक तो यहाँ नाम से ही क्लियर है कि वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी, वो मोशन में ही रहने का ऑब्जेक्ट कोशिश करेगा, वो एक ही डायरेक्शन में ही रहने का, और जो ऑब्जेक्ट है एक ही डायरेक्शन में रहने का कोशिश करेगा। अब इसको हम बारी बारी करेंगे ना। सबसे पहले हमारे पास आ गया विराम का जड़त्व या इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये क्या है? इट स्टेट दैट an object remain in a position of rest until an unbalanced force is acted upon it। कि विराम के जड़त्व के अनुसार वस्तु पर बाह्य बल लगने पर भी वह विश्राम की अवस्था में रहने का प्रयास करती, या
जब तक बल ना लगे तब तक विश्राम में ही रहने का प्रयास करेगी। लेकिन बल लगने पर भी कई बार वो विराम में ही रहने का प्रयास करती है कुछ मोमेंट के लिए। वो क्या रहेगा? अब ये देखिए कि अभी के ये है हमारे पास कार्टून में बनाया गया है कि वो मोबाइल चेक करें, जैसी बस चली दे विल फॉल बैकवर्ड। अब इसमें क्या हुआ कि अब यहाँ देखो कि जो उसका जो लोअर पार्ट था उसने क्या किया, वो तो बस के साथ मूव करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अपर पार्ट वो रेस्ट पे ही रहा। इसका मतलब बल तो लगा, फोर्स तो लगी, लेकिन फोर्स ने क्या किया, सिर्फ लोअर पार्ट के मूवमेंट की, अपर पार्ट की जो बॉडी की मूवमेंट नहीं थी, जिस कारण वो पीछे को गिरा। ये इसका एग्जाम्पल है कि अचानक चलने पर हम पीछे की ओर गिरते हैं। अब एक एनिमेशन के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। मान लीजिए हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे 3 अलग अलग लेवल्स हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, और इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, बॉल रखी है। अगर हम इसको यहाँ से मूव करते हैं तो बॉल को भी साथ मूव करना चाहिए, लेकिन देखिए क्या ऐसा होता है। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट चला गया, बॉल तो नीचे जा रही है। अब ये ऐसा क्यों है? इसका मतलब कि जब हमने इसको मूव किया, अब इसको मैं दोबारा रिवाइंड कर रहा हूँ, दोबारा देखिए, अभी मूवमेंट आगे होगी, इसकी मूवमेंट पीछे होगी, बॉल कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। क्यों ऐसा? इसका रीजन था कि बॉल जो थी वो इनर्शिया के कारण अपनी जगह पे रहने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जब जर्क से हमारी जो स्लैब थी इनके इसमें मोशन आई तो बॉल क्या कि अपनी प्लेस पे रहने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब बेस कोई नहीं मिला तो क्या कि इन ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ गई, अदरवाइज उसने इस स्लैब के साथ आगे मूवमेंट शो नहीं की। तो दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। देन अब इसका एक और एग्जाम्पल है कि अगर हम गत्ते को अचानक धक्का मारते हैं, अब मान लीजिए आपने शायद ट्राई भी किया होगा, तो इस पर रखा गया जो सिक्का है वो गिलास के अंदर गिर जाता है। अब कैसे होगा? लाइक दिस, इस ढंग से होगा। अब इसी के लिए आपके लिए एक वीडियो है। अब आप इस वीडियो में देखिए कि हमारे पास जब इसको हम रन करते हैं तो ये क्या होगा कि हमारे पास, अब देखिए क्या हो रहा है कि कार्ड आगे जा रहा है, लेकिन हमारा जो कॉइन है वो कॉइन का जा रहा है गिलास के अंदर। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर झटका ना लगे तो ये नहीं जाएगा। अब देखिए इस ढंग से, ओके। अब इसी से मिलता जुलता एक और हमारे पास है। अब आपने कैरम बोर्ड तो खेला होगा। अब कैरम बोर्ड में अगर आप स्ट्राइकर से मारेंगे तो सिर्फ निचले वाले जो भी आपके पास है वो सीधी रहती है, सीधी निकल जाते हैं, लेकिन ऊपर के जो कॉइन्स रहेंगे वो नीचे आ जाएंगे। अब देखें कैसे होता है ये। अब ये देखिए आपके सामने एक यहाँ पे रखा गया है और जिस कारण हम एक स्ट्राइकर से इसको हिट करें। अब देखिए सिर्फ स्ट्राइकर से क्या हुआ, सबसे निचले वाली जो कॉइन था जो भी था वो आगे चला गया। अब इसको एक बार फिर देखिए आप, सिर्फ निचले वाली ही गिट्टी बाहर निकलती है, लेकिन बाकी की गिट्टी वहीं की वहीं अपनी प्लेस पे रहेंगी। लाइक और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाकी जो कॉइन्स थे वो इनर्शिया के कारण अपने ही पोजीशन पे रहने का प्रयास कर रहे थे। अब अगला है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसमें क्या रहेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहने का प्रयास करेगा। बेशक अगर हम रोकने की कोशिश भी करेंगे तब भी वो लगातार चलता ही रहेगा। अब इसमें जैसे हमने किया था कि अचानक पीछे गिरते हैं, इसे विपरीत हो गया कि हम अचानक आगे की ओर गिरेंगे। अभी देखिए पिछले वाले उसमें क्या था, ये पीछे को जा गिर रहा था, अभी क्या हुआ, ये आगे को गिरा। अब इसमें क्या रीजन था कि ये पूरी की पूरी बॉडी बस के साथ किस मोशन में थी, मोशन की स्टेट में थी, लेकिन जैसे बस ने ब्रेक मारी तो बस ने ब्रेक मारने के कारण इसका जो लोअर पार्ट था वो तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन अपर पार्ट लगातार मोशन में रहा, जिसके कारण ये आगे की ओर गिरता है। तो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसी में अब ये हमारे पास देखिए दोनों, बस स्टार्ट होगी तो पीछे को जाएंगे, अगर बस रुकेगी तो अचानक आगे को जाएंगे। शायद ये आप सभी ने इसको महसूस भी किया होगा। देन
अगला हमारे पास है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसमें क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक ही डायरेक्शन में रहने का प्रयास करता है। अब इसके लिए अब एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि हम कोई कार में जा रहे हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में कोई गाड़ी चल रही है, तो आपने देखा होगा कि जब गाड़ी टर्न करती है तो टर्न के साथ साथ जो उसमें जो व्यक्ति बैठे होते हैं वो भी कभी एक दिशा में कभी दूसरी दिशा में वो गिरते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही जो बॉडी है एक ही दिशा में रहने का प्रयास करते हैं। अब इसके संबंधित में हमारे पास एग्जाम्पल है। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको स्ट्रिंग से इसको घुमाएं तो अगर अचानक यहाँ से स्ट्रिंग टूटता है तो ऑब्वियसली जब भी यहाँ पर डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या रहेगी? ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे ही धागा टूटा तो स्टोन ने क्या किया? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट कर दी। तो इसका मतलब दे ट्राई टू कीप इन अ वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब ये आपके पास गाड़ियों का है कि गाड़ियों में जैसे आप टर्न करेंगे तो ऑब्वियसली इनर्शिया की वजह से एक दिशा में झुकते हैं। देन अब ये यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आपने कॉफी और चाय को स्टर किया है तो ऑब्वियसली आपने ये महसूस किया होगा जब आप हिलाते हैं तो शायद चम्मच निकालने के बाद भी वो गोल गोल घूमते रहते हैं। इसी ढंग से हमारे पास जो इनर्शिया आइस स्केटर्स को आइस के ऊपर ग्लाइड करने में मदद करता है, सहायता करता है। इट इज अगेन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया इन डायरेक्शन। तो ये हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल थे। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनर्शिया का। अब ये इनर्शिया क्या है? इनर्शिया के केस में अगर हम बात करें, इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक करने जा रहे हैं कि इनर्शिया और मास इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। एग्जाम्पल है इसमें दिया हुआ है, कई एग्जाम्पल दिए हुए, लेकिन उससे पहले हम एक चीज करें, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना मास ज्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। अब कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक के भी हैं ये कि 5 रुपी कॉइन है और एक 1 रुपी कॉइन है, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? ऑब्वियसली 5 रुपी कॉइन, क्योंकि इसका वेट ज्यादा होगा। देन अब यहाँ पर हमने स्टोन और बॉल लिया है सेम साइज की, लेकिन स्टोन हैवी है तो इनर्शिया किसका ज्यादा रहेगा? ऑफ द स्टोन। अब यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर एक पर्सन, एक बॉय है जो बॉल को किक कर रहा है, एक है जो कि इसको स्टोन को हिट कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर दोनों का साइज बराबर है तो स्टोन का मास ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में इस प्लेयर को जो कि स्टोन को हिट कर रहा है उसे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेटर इज द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। और इनर्शिया जितना ज्यादा होगा मतलब वो अपोज करेगा मोशन के लिए, वो अपनी ही प्लेस में रहने की कोशिश करेगा। अगर मोशन में है तो रुकने का अपोज करेगा। तो ग्रेटर इज द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। अब ये देखिए, एक कार है, कार को एक आसानी से धक्का मारा जा सकता है, लेकिन ट्रक को धक्का मारने के लिए हमें 2 से ज्यादा आदमी चाहिए। तो ये हमारे पास है कि इनर्शिया और मास में आपस का क्या रिलेशन है। अब इन तीनों को जो हमने इनर्शिया पढ़ा उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है, वो देखिएगा आप। अब ये आपके सामने एक वीडियो है इससे रिलेटेड, इसमें हमारे तीनों इनर्शियाज दिखा रहे हैं। अब देखिए, मोशन में अचानक पीछे को झटका लगा, तो ये हमारे पास दिस इज मेनली ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट की अचानक चली तो अब लोअर पार्ट हमारा मोशन में आ गया। अब यहाँ देखिए, अब क्या इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि जैसी मोशन होगी तो जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ आगे मूव कर गया, लेकिन जो अपर पार्ट था वो रेस्ट में रहा। इसके कारण पर्सन को झटका पीछे लगता है। अब ये कॉइन वाली आपने देखा था तो ऑब्वियसली इट विल फॉल इनसाइड। देन अब ये देखिए, अब जैसे टर्न करेंगे तो ऑब्वियसली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से एक साइड से दूसरी साइड पे आदमी गिरता है। अब ये भी डायरेक्शन की वजह से। अब देखिए, ये रोटेशन में जैसे ही ऐसे स्ट्रिंग टूटा वो सेम डायरेक्शन रही। अब ये किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। तो ये हमारे पास 3 है।
अब आप इस वीडियो में है कि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से उसको झटका लगा और वो आगे की ओर गए। अभी क्यों होता है? बस मोशन में है, लोअर पार्ट भी हमारा मोशन में है, लेकिन जैसे बस रुकी तो ये तो रेस्ट में आ गए, लेकिन अपर पार्ट हमारा लगातार मोशन में ही रहा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल रहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ मोशन का, एज वेल एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। अब इसी के बाद चलिए हम दोबारा अपने स्लाइड्स पे आते हैं। तो ये भी हमने किया था। तो फाइनली हम ये कर सकते हैं कि जो मास है इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का मान होता है। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हमने जो किया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया क्या है, टाइप ऑफ इनर्शिया कौन कौन से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, एज वेल एज इनर्शिया और मास, इनका आपस में क्या क्या रिलेशन है। इसी के साथ धन्यवाद।